बड़ी अच्छी सवेर और आज हवा चल रही है, ठंडी हवा है और अच्छा लग रहा है। और आज आपको खुदा में खड़े होना भी अच्छा लगना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा है तो हमें खुदा की हजूरी में खड़े होना, उसके वचन को सुनना, उस पर ध्यान देना भी अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। आज 23 तारीख हो गई है। किसी को याद है कि आज मसीहा के जी उठने के बाद का कौन सा दिन है? रेजरेक्टेड डे के बाद का आज कौन सा दिन है? मैंने आपसे बयान किया था कि बोलो मसीहा की जय जय जय। अभी हमने गीत गाए, तो जिसकी हमने जय करनी है, जिसकी जय बुलानी है, जिसकी जय के लिए हमने अपने हाथों को उठाना है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मसीहा के मुर्दों में से जी उठने के बाद का आज 37वां दिन हो गया है और 3 दिनों के बाद वो स्वर्गों पर आप लोगों के देखते देखते उठा लिया जाएगा। जिस दिन खुदा मुर्दों में से जी उठा था, मैंने उसी दिन कहा था कि उसे कौन मार सकता है। वो जिंदा था, वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। ज्यादा बयान नहीं करूंगा इसके बारे में। मैंने आपसे कहा था कि वो 40 दिनों तक इस दुनिया में जिंदा होने के बाद रहा। वो आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, आपके परिवार में रहने के लिए, आपके साथ अपना मिलन करने के लिए वो घूमता रहा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन दिनों में मौका रहेगा कि आप मसीहा से बात करें, उसके साथ मुलाकात करें, अपने दिल का हाल उसे कहें, अपना हाले दिल उसे सुनाएं, ताकि उसकी बरकतें, उसका बहा हुआ पाक और पवित्र लहू जिंदगी भर हमारे ऊपर अनुग्रह करता रहे। अब सवाल ये आता है कि आज 37वां दिन है और 3 दिनों के बाद 26 तारीख को वो स्वर्गों पर उठा लिया जाए। अगर मैं आज आपसे सवाल कर बैठूं, गलती से सवाल कर बैठूं कि इन दिनों ने किस किस ने मसीहा से मुलाकात की, क्या आपने उससे मुलाकात की कि नहीं की? नहीं की। क्या आपने इन दिनों में खुदा को देखा? नहीं देखा। देखा? बताइए कैसे देखा? प्रार्थना करके आपने खुदा को देखा और खुदा का जवाब मिला। खुदा का जवाब मिला। क्या जवाब मिला? आज का सवाल 2 लोगों ने जवाब दिया, बाकी लोग क्या इन दिनों में आपने खुदा को देखा? क्या आप लोगों ने मसीहा को सुना? क्या आपने उससे बातचीत की? क्या आपने अपनी मुलाकात उससे की? 3 दिनों के बाद रेजरेक्टेड डे हो जाएगा, फिर उसे वो आपको नजर नहीं आएगा, जमीन पे नजर नहीं आएगा, तो आसमान पर स्वर्गीय सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाएगा। आज खुदा का कलाम ये कहता है कि अब मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं। जो टाइम मसीहा ने आपको देना था वो दिया। अब जिसने उसका भरपूर फायदा ले लिया वो बहुत अच्छा है, जिसने भरपूर फायदा नहीं लिया वो और भी अच्छा है।
अब मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ। पहली लाइन पढ़ेंगे कि कहाँ पर। यूहन्ना की इंजील है, उसका 16वां अध्याय है, 5वीं आयत का पहला हिस्सा जो है वो पढ़िए। अब मैं अपने पिता के पास वापस चला जाता हूँ, और जिसने मुझे इस जगत में भेजा है मैं उसी के पास वापस चला जाता हूँ। एवरीबडी हैज टू गो। जो इस दुनिया में आया है, जहां से हम निकले हैं, वहां से हमें फिर से उस स्वर्गीय समुद्र में हमें फिर से दाखिल हो जाना है। याद रखिए। पढ़िए। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। बस अब मैं अपने भेजने वाले अपने पिता के पास वापस जाता हूँ, और जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है उसे पूरा करके जाता हूँ। अगर उसने, खुदा ने उससे कहा है कि रंजन से बात करके आनी है, तो रंजन से बात करके ही होगा जो कुछ होगा। अगर उसने आपके लिए आपका नाम लेकर के कह दिया है कि उससे मुलाकात होगी, तो मुलाकात होगी। अब मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूं, और जिस काम को करने के लिए खुदा ने मुझे भेजा था वो काम मैंने पूरा कर दिया है। यूहन्ना 17:4 है। 17:4। हाँ जी। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जिस काम के लिए खुदाया तूने मुझे भेजा था वो मैंने अब पूरा कर लिया। अब मैं 3 दिन के लिए आपके पास और हूँ। मेहरबानी से जिन्होंने खुदा के सामने घुटने टेक करके दुआ नहीं किया, इन 3 दिनों में मौका रहेगा आपके पास। जिन्होंने खुदा से मुलाकात नहीं की है, इन 3 दिनों में मौका रहेगा उनके पास। जो गिड़गिड़ाए नहीं हैं, जिन्होंने खुदा को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता नहीं माना है, वो इन 3 दिनों का मौका फिर से मिल गया। और आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 3 दिनों के बाद खुदा आसमान पर उठा लिया जाएगा। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूँ, और बाद में मैं अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। बड़ा अजीब एक सवाल है। पहली आयत आपने पढ़ी थी यूहन्ना की अंजील, उसका 16वां बाब, उसकी 5वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ा था आपने। और उसकी दूसरी लाइन कैसी है? अब मैं खुदा के पास जाता हूं और तुम में से कोई नहीं पूछता कि मसीहा तू कहां जाता है। पढ़िए जोर से, कहां लिखा हुआ? और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है। कोई भी मुझसे नहीं पूछता। आप में से किसी भी ने नहीं पूछा खुदाया तू कहां जाता है, तू क्यों जाता है। मुझे तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है, और तू हमें छोड़ करके जाता है। किसी ने भी नहीं पूछा है। आज मौका है अपने खुदा से पूछ लीजिए, खुदाया मुझे तो तेरी बहुत सख्त जरूरत है, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है, और तू चला जाता है। हार के जब मैंने इस तरह लोगों से कहा, उस समय भी लोगों से कहा गया कि तुम में से कोई नहीं पूछता कि तू कहां जाता है। तो इतना सुन के सारे घबराए, यार ये तो वाकई सच बात है, किसी ने नहीं पूछा। नोबडी आस्क्ड कि तू कहां जाता है। तो शमौन पतरस ने खड़े होकर के पूछा, प्रभु तू कहां जाता है। कहने के बाद फिर पूछा, मसीहा तू कहां जाता है। यीशु ने उससे कहा, जहां मैं जाता हूं तू वहां अभी नहीं आ सकता, पर इसके बाद वहां आएगा। आज खुदा आपसे कहना चाहता है कि अभी भी मौका है, अपने खुदा से मुलाकात करें, उससे बातचीत करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ उसकी आशीष, उसकी बरकत को
ले ले, यही आज का बयान और यही आज का वचन है। मेरे बच्चे, अभी मुझे तुमसे और बातें करनी है। क्या आपने अपनी बातें तैयार कर रखी हैं कि कौन कौन सी बातें आपने करनी? मेरा छोटा भाई जो है वो सन 86 में बाहर चला गया था। उन दिनों में एसटीडी टेलीफोन वो इतने काम नहीं करते थे। एक टेलीफोन एक्सचेंज में अगर एक कॉल करनी होती थी तो 6-6 दिन लग जाते थे, वो फोन ही नहीं लगता। तो उन दिनों में हमें यहाँ से दिल्ली जाकर के फ़ोन करना पड़ता था। हम लोग एक रात को यहाँ से बैठ के वहाँ जाते थे और फिर लिस्ट बनती थी। मेरी तरफ से ये कह देना, मेरी तरफ से ये कह देना, मेरा ये कह देना, मेरा वो कह देना। लिस्ट तैयार करके मैं ले जाता था और वहाँ फिर लिस्ट के मुताबिक पहला, दूसरा, तीसरा, उसने वो कहा है, इसने ये कहा, ऐसे ऐसे करके बातचीत हुआ करती। आज खुदा का बेटा मसीह आपसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लिसन गॉड? अभी मुझे तुमसे और बहुत सी बातें करनी है। क्या आपको बातें करनी है? आज खुदा कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। ये यूहन्ना की इंजील है, जिसका आपने खोली, आज यूहन्ना खोल के रखिए 16 की 12 का पहला हिस्सा पढ़िए। क्या लिखा हुआ? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे अभी तुम लोगों से और भी बातें करनी है। आपको अपने आप को उन बातों के लिए तैयार करना है। आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। खुदा कोई ना कोई सवाल पूछ लेगा तो आपके पास उसका जवाब जो है हाजिर होना चाहिए। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं खुदा से निकल कर आया हूं और खुदा के पास वापस चला जाता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है 16 की 28 में लिखा हुआ। पढ़ेंगे नहीं, बस बहुत सारी बातें मैंने आज आपके सामने की हैं कि खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है। शनिवार को बिशप साहब आए हुए थे, सभी ने मुलाकात की। yes. कैसे मुलाकात की है जी? हाथ डाला, वेरी गुड, और फूल दिए और हैंडशेक और वेलकम सॉन्ग। और जब खुदा के साथ मुलाकात करनी होगी तब कैसे करोगे? ये बताइए, जब खुदा से मुलाकात होगी तब क्या क्या देख करके जाओगे? एक खुदा का बंदा आया, उसके लिए इतना कुछ हो गया, अब खुदा से मुलाकात जब होगी तब क्या क्या लेकर के जाओ? सवाल आप पर छोड़ देता हूं कि जब खुदा से आपकी मुलाकात होगी तो किस हालात में होगी? क्या कुछ आपके हाथों में होगा? क्या आपके मन में होगा? क्या आपके दिल में होगा? क्योंकि वो तो बादशाहों का बादशाह, बिशप ऑफ द बिशप्स, याजकों का याजक, महायाजकों का याजक, जब उससे मुलाकात होगी तो आप कैसे जाओगे? कैसे मुलाकात करोगे उसके साथ? खुदा का कलाम कहता है कि मेरा आसमान पर उठाया जाना जरूरी है। अब कंक्लूड कर रहा हूँ, इसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा आसमान पर जाना बहुत जरूरी है। जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अपनी जगह एक दोस्त, एक सहायक भेज दूंगा, पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे लिए भेज दूंगा।
वो तुम्हें बाकी सारी बातें जो हैं वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हारा हार श्रृंगार करेगा, तुम्हें अच्छे कपड़ों से नवाज देगा कि तुम खुदा से मुलाकात कर सको। मेरा जाना जरूरी हो गया। जहां मैं जाता हूं हम वहां का मार्ग नहीं जानते तो जाएंगे कैसे? खुदाया जहां तू जाता है हम उसका मार्ग नहीं जानते तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? खुदा कहता है, आखिरी आयत है जी मेरी, खुदा कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जिंदगी तो मैं, रास्ता भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। आप इस तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, और वो कॉम्बिनेशन है मसीह यीशु, उसे अपने साथ ले ले, उसे अपने जीवन में काम करने दे, उसे अपने हाथों में ले ले और उससे मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीहा के नाम के झंडे लगाएं, मसीहा के नाम के फूलों की माला अपने हाथ में रखें, मसीहा के पवित्र बहाए हुए लहू का जो दान वरदान है वो अपने हाथों में रख करके खुदा से मुलाकात के लिए जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम आज फरमाता है आपसे कि सच्चे जीवन और मार्ग तो मैं हूं। अपने आप को तैयार करें ताकि ये कॉम्बिनेशन जो आपके साथ आपके पास है ना, कि मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं हूं, इन चीज़ों से अपने आप को संवार लें, तब आपकी खुदा के साथ बड़ी आसानी से मुलाकात हो जाएगी। फिर याद दिलाता हूँ कि 26 तारीख को असेंशन डे होगा, स्वर्गारोहण का दिन होगा, खुदा का स्वर्गों पर उठाया जाना होगा। आज से 3 दिन और बकाया हैं। उन 3 दिनों में खुदा से अपनी मुलाकात, अपनी पहचान फिर से रिव्यू करें, फिर से रिन्यू करें, ताकि खुदा के हाथ आपके हाथों में बने रहें और आप आगे बढ़ते चले जाएं खुदा में, और खुदा की बातों में बढ़ते जाएं। खुदा आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे जहाँ पर भी आप हैं। आपके कामों को खुदा बरकत दे, आपके हाथों को खुदा बरकत दे और आपके सारे परिवारों को बरकत दे, और आने वाले दिनों में और बरकतों से मामूर और मामूर करता चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वचन को, डिवोशन को मैं यही खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ। खुदा की बरकतों के साथ आज आपके काम पर आपको भेजने जा रहा हूँ, इसलिए अपने हाथों को जोड़ लीजिए।